इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो पहले एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किए कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने आता तो इनवर्स निकालने आता, लेकिन इनवर्स है क्या पहले ये देखना। तो सिंपली किसी भी नंबर के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं कि उस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए प्रोडक्ट के केस में। तो यहाँ भी अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, या बी और ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए बी का इनवर्स कहलाएगा या बी ए का इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह बी ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है, एक दूसरे का इनवर्स है। मींस इसका मतलब है कि ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है, इनवर्स को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, या फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आई आएगा। जितना ऑर्डर का ए होगा उतने ही ऑर्डर का क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उतने ही ऑर्डर का मिलेगा। लेकिन क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? क्वेश्चन है कि हर इनवर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखिए कि इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है। ए इनवर्स is defined adjoint of A by determinant of A। वैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन है, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हायर क्लासेस में आते हैं इनवर्स निकालने के। लेकिन हम लोग तो बस इसी बेसिक्स कंसेप्ट का यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। लेकिन किसी के डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं है, मीनिंगलेस है, ये डिवीजन बाय जीरो है मीनिंगलेस, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमिलर मैट्रिक्स, और जिसका नहीं होता उसको कहते हैं नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और दो नॉन सिमिलर, सिंगुलर मैट्रिक्स इसके लिए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एंड नॉन सिंगुलर इसके लिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इनवर्स किसका निकलेगा, जिसमें नॉन सिंगुलर होगा। तो इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन ए इज इनवर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है, इनवर्टिबल। तो कोई मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। यहां पे सीधी सी बात है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या होना चाहिए, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सबसे पहले, उसके बाद नॉन सिमिलर, और नॉन सिमिलर होगा तो उसका क्या निकालेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज भी पहले पढ़ा है। तो इन पहले जितना पढ़े उसका ध्यान रखना होगा, इनवर्स निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे किसके लिए, टू ऑर्डर्स के लिए, फिर थ्री ऑर्डर्स पे ट्राई करेंगे, बाकी फोर ऑर्डर्स का भी निकलेगा, जिसका निकाला है निकलेगा, लेकिन टू और थ्री ऑर्डर्स मेन है, थ्री ऑर्डर्स की ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो एक टू ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं। A equals to 2, 3, -5 and 4। सबसे पहले क्या निकालना होगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर, तो 4 तो होगा, साइन कैसे निकालेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो 1 + 1 2 होता है, तो -1⁻²। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बताए हुए, कोफैक्टर का माइनर का साइन निकालने के लिए बताए हुए कि -1m+n, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम रख दे तो उसका साइन मिल जाएगा, या अल्टरनेट याद रखें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेट है और साइन उस पर रखेंगे तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और इसका माइनर है 4, तो 4 + 4 कोफैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। लेकिन जो भी निकलेगा उसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। जो भी निकलेगा उसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज। तो हम ऊपर टी लिख दिए कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज, तभी एडजॉइंट आएगा। 3 का तो साइन माइनस है, तो माइनस माइनस +5, -5 का साइन निगेटिव, तो निगेटिव। अब इसका अगर नहीं पता चले तो सीधा सा कर लेंगे कि -1 पे पावर कौन सा रो, सेकंड रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो -1 पे पावर कितना 3, तो -1 साइन। तो इसे भी सेकंड ऑर्डर में तो ये बहुत झंझट दिया, थर्ड ऑर्डर में अल्टरनेटिव होता है प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस है ये माइनस और ये प्लस, तो अल्टरनेट होता है, इसके लिए ज्यादा नहीं होती। तो -5 का साइन क्या है, यहाँ पे जो पोजीशन है इसका -5 के कारण हम नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए। इस पोजीशन पे कोई भी नहीं, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, साइन क्या आएगा, निगेटिव, तो ये हो जाएगा -3, और इसका क्या है 2। तो ये जो हमने लिखा, क्या लिखा, कोफैक्टर, और उसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बना एक मैट्रिक्स है जिसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो 4 5 और -3 2। और सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि ए को चेक करने डिटर्मिनेंट, तो यहां तो मैंने देख लिया था कि क्या है 8 माइनस प्लस 23, तो 23 इसका डिटर्मिनेंट है और नॉट इक्वल्स टू 0 है, मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर, और इसलिए ए क्या है, इनवर्टिबल है, ए इज इनवर्टिबल। तो ये चेक कर लेंगे पहले ही, इनवर्टिबल तभी एडजॉइंट निकाले, अदरवाइज एडजॉइंट निकालने के बाद परेशान हो जाएंगे। तो ए इनवर्टिबल है, एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलने के बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स डिवाइड करेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट कितना, तो 4 - 3 5 2, और इसमें डिवाइड किससे करना है, 23, 4/23 -3/23 5/23 2/23। ये सिंपल सा है, सेकंड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन मैंने क्या कहा कि ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ए इनवर्स अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2 3 - 5 4 4/23 -3/23 5/23 2/23 8/23 15/23, फिर -6/23 और +6/23, यहां से -20/23 20/23, और +15/23 और 8/23। तो देख रहे हैं कि ये तो 0 हो गया, और 23/23 1 0 0 और 1, एक आइडेंटिटी, ये I2 आ गया। आपने 2 ऑर्डर का लिया था तो I2 आ गया, n ऑर्डर का लेंगे IN आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं, ये आपका इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। 3 ऑर्डर्स का फिर देखते हैं एक प्रॉब्लम, और 3 ऑर्डर पे फिर इसे निकालेंगे। 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, 8 4 2 2 9 4 1 2 8। अब सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि डिटर्मिनेंट कितना होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 4 2 2 9 4 1 2 8 फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड कर रहे हैं,
तो 9 4 2 8 इसका माइनस, फिर -4 यहाँ पे प्लस, इसका साइन माइनस, और इसका जो माइनर है 2 4 1 8 प्लस 2 2 9, इसके लिए प्लस साइन अल्टरनेट होता है साइन, 2 2 9 1 2 1 2 72 8 16 4 minus 9, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 प्लस माइनस 2 इंटू -5, माइनस 48 और प्लस 58, 512 माइनस 58, 10 minus 5 5 and this is 4, 5 4 5 5 5 4 5 4 क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है, क्या है नॉन जीरो नंबर, मीन्स मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड इट इज इनवर्टिबल, ये कैसा है इनवर्टिबल, तो इनवर्टिबल है तो इसका क्या निकालेंगे इनवर्स, और इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर जो है एक का तो निकालेंगे ना, ईच का कोफैक्टर पहले हम डिस्कस करते हैं डिटेल, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर लिख के रख लें, हम लिखते हैं इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 454, और 454 डिटर्मिनेंट है, तो अब कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर एक एक का डिस्कस करते हैं, C11 मीन्स ये कोफैक्टर किसका होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 8 के लिए, तो इसका साइन प्लस 9 4 2 8 कितना 72 माइनस 8 64, फिर C12 4 इसके लिए साइन नेगेटिव, और 2 4 1 8 16 माइनस 4 माइनस 12, फिर C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 के लिए, तो यहां से ये 2 9 बचेगा, लेकिन साइन किस कौन सा प्लस 2 9 1 2 4 माइनस 9 माइनस 5, C यहां शुरू करते हैं C21 कौन सा है ये, इसके लिए माइनस साइन प्लस माइनस प्लस साइन, और वैसे भी -1 पे पावर रख के मैंने बताया ये कौन सा रो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 3 -1, तो आप साइन का यूज करेंगे, माइनस ये पूरा खत्म हो जाएगा रो, और ये कॉलम तो जो बचेगा वो 4 बचेगा, 2 बचेगा 2 8 कितना 32 माइनस 4 माइनस 28, C22 9 के लिए इसका साइन प्लस, 9 के लिए तो 8 2 and 1 8 64 माइनस 2 62, C23 माइनस है, और इस 4 के लिए करेंगे तो 8 4 1 2 16 माइनस 4 माइनस 12, C31 और C31 ये प्लस साइन
4 2 9 4 16 माइनस 18 माइनस 2। अब कौन कौन से बचे? C32 तो C32 में 2, तो ये रो और ये कॉलम खत्म होगा, बचेगा 8 2 2 4 और साइन क्या होगा? निगेटिव। 3 2 5, ये हो जाएगा माइनस 32 माइनस 4 माइनस 28। C33 ये लास्ट है और प्लस साइन होगा, और ये कॉलम ये रो, तो बचा 8429 72 माइनस 8 64। तो सबके आपने कोफैक्टर निकाले ईच एलिमेंट का, तो जो एडजॉइंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और 8 का मतलब आप वहां से लिखना शुरू करें, 64 माइनस 12 माइनस 5 नेक्स्ट 1 माइनस 28 62 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 28 64। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एक निकालने का के लिए आपने जो बनाया, इसका ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा। 64 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 28 62 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 28 64। रो को क्या कर दिया? कॉलम। तो क्या बन गया? ट्रांसपोज। तो ये एडजॉइंट निकला, बट इनवर्स इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट 64 यहाँ पे हम 1/4 लिख देते हैं। 64 माइनस 28 माइनस 2 12 62 माइनस 28 माइनस 5 माइनस 12 64, और इतना लिख देंगे काम चलेगा। आप सिंपल रहता, डिवाइड कर देते।